हेलो एवरीवन, आई एम रिमिता एंड वेलकम बैक टू हॉरर आर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ साइफली टीवी सीरीज के एपिसोड 5, 6 और 7 को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। सीन शुरू होता है जब सुबह एक चरवाहा आता है जिसको फव्वारे के पास कुछ दिखता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुसरा और हुलिया अली के पिता के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब हलील को एक कॉल आता है और वो बुसरा और हुलिया को आके बताता है कि फव्वारे के पास पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली है और वो चाहते हैं कि बुसरा वहाँ जाके उसको देखे। इसके बाद दाऊद सेलिम के घर आता है और उसको फव्वारे के पास चलने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि फव्वारे के पास गांव के लोग इकट्ठा थे। यहाँ में अली के पिता रोते हुए दिखते हैं और एक बच्चे की लाश पड़ी होती है। जिस बच्चे की मौत हुई थी वो अली था। बुसरा अजीज के साथ वहाँ आती है, लेकिन अजीज पास जाने से मना कर देता है। बुसरा जब उस फव्वारे वाले पेड़ के पास जाती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। पुलिस वाला बुसरा से लाश देखने के लिए कहता है क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अली कैसे मरा। जब बुसरा पेपर हटाती है तो अली की लाश अजीब हालत में थी। उसका मुंह नीला पड़ चुका था और ये देख के बुसरा वहीं बेहोश हो जाती है। तब सेलिम बुसरा को उठाने आता है और सेलिम के छूने से बुसरा को अजीब सा एहसास होता है। तब वहाँ खड़ी अजीज की दादी ये कहती है कि अली को सेलिम नहीं मारा है, सेलिम एक शैतान है। तभी अजीज और दाऊद उनको वहाँ से ले जाते हैं। हम देखते हैं कि बुसरा अली की मौत से बहुत दुखी होती है। बुसरा को वो फव्वारे वाली जगह बचपन से ही अपने सपनों में दिखती है। उसका मानना है कि वो जगह उसको इसलिए दिख रही थी क्योंकि वो अली की मौत के बारे में उसको वार्न कर रही थी। वो सेलिम को बताती है कि जब सेलिम ने उसे छुआ तो उसे अजीब सा एहसास हुआ था। सेलिम ये सुन के मानो खुश था और बुसरा ये कह के घर चली जाती है। तुर्कन कहती है कि उसने बुसरा की आंखों में शैतान देखा है। उसका मानना है कि बुसरा मनहूस है। जब से वो गांव में आई है बुरा हो रहा है। वो कादिर से कहती है कि वो बुसरा से दूर रहे। सेलिम के पिता पूछते हैं कि आखिर दाऊद क्यों आए थे। वो पूछते हैं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन सेलिम कुछ भी नहीं बताता और अली की माँ फरिया के जनाजे के लिए निकल जाता है। अजीज की दादी अभी भी सेलिम को शैतान कह रही थी और अजीज से उसको दूर रहने के लिए कहती हैं। लेकिन अजीज को नहीं पता कि उसकी दादी को सेलिम से क्या प्रॉब्लम है। कभी कोई सेलिम को बुरा बोलता है तो कभी कोई बुसरा को मनहूस। आखिर क्या चल रहा है, चलिए आगे देखते हैं, हमें पता लग जाएगा। हम देखते हैं कि हॉस्टल में रेहान आती है। वो हुलिया से बुसरा के बारे में पूछती है। हुलिया उसे बुसरा के कमरे में ले जाती है। रेहान और बुसरा के पिता अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रेहान बुसरा की मदद मांगती है। रेहान बुसरा को एक बात बताना चाहती है और वो चाहती है कि बुसरा ये बात किसी को नहीं बताए। रेहान बुसरा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एक लड़के ने उसे शादी का वादा करके उसको धोखा दिया और अब रेहान अबॉर्शन करवाना चाहती है। बुसरा कहती है कि वो गायनेक नहीं है, इसलिए वो ये अबॉर्शन नहीं कर सकती। वो कहती है कि वो रेहान के साथ बड़े हॉस्पिटल जाएगी ताकि वो लोग वहाँ जाके अबॉर्शन करा सकें। दूसरी तरफ गांव की औरतें साथ बात कर रही थी जो कहती हैं कि बुसरा शैतान है, उससे दूर रहो। बुसरा की माँ गाँव छोड़ के भाग गई थी। हुलिया बुसरा से रेहान के बारे में पूछती है। तब बुसरा उसे बताती है कि रेहान प्रेग्नेंट है। हुलिया कहती है कि गांव वालों को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए वरना वो उसको मार डालेंगे। गांव के सारे लोग अली की माँ फरिया के जनाजे में जाते हैं। जब कब्रिस्तान में सेलिम को उसकी माँ दिखाई देती है और तब सेलिम को पुरान बाबा की कही बात याद आती है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें फिर से दिखाई दे तो मेरे पास आना। अजीज किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो किसी को रात में मिलने के लिए बुलाता है। उसको बात करते हलील देख लेता है और उसको अजीज पे शक हो रहा था। कादिर घर पे बैठी होती है और तुर्कन का पति टेबल पे सो रहा होता है। कादिर को उस प्लेट में एकदम से काला चिपचिपा लिक्विड नजर आता है और डर के मारे उसके हाथ से वो प्लेट छूट जाती है। तब तुर्कन आती है और पूछती है कि क्या हुआ है। कादिर सारी बात बताती है और कहती है अंकल यहीं पे बैठे थे, वो कहाँ गए। तुर्कन का पति गायब हो गया था। तब तुर्कन बताती है कि उसका पति बाहर गया है। हमको यहाँ पता लगता है कि जो टेबल पे बैठा था वो तुर्कन का पति नहीं था। तुर्कन वहाँ से ये कह के चली जाती है कि होश में आओ, कुछ नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि अजीज ने जिसे रात में बुलाया था वो रेहान थी। रेहान अजीज से प्रेग्नेंट हो गई थी। जिस बच्चे को अजीज अबॉर्ट करना चाहता है उसने किसी औरत से बात की थी जो रेहान का अबॉर्शन कर देगी। अजीज रेहान को कल उसके साथ उस औरत के पास चलने को कहता है।
लेकिन रेहान ऐसी किसी औरत के पास नहीं जाना चाहती जिसको वो नहीं जानती है। रेहान कहती है कि उसने बुसरा से बात की है और बुसरा से हेल्प मांगी है। ये बात सुन के अजीज रेहान पे गुस्सा करता है क्योंकि ये बात पता चलने पे गांव वाले उन दोनों को मार देंगे, लेकिन रेहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीज उसको ये कह के वहाँ से चले जाने के लिए कहता है कि वो कल एबॉर्शन करवाने जाएंगे। दूसरा दाऊद बुसरा के घर आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पोतों ने कहा है कि वो ये बात बुसरा को बता दे कि एसरा दूसरे गांव में अपनी माँ के साथ रह रही है, क्योंकि नेल नहीं चाहता था कि एसरा की शादी सलीम से हो। एसरा की माँ को सलीम के पास काले बादल नजर आते थे। यहाँ देखने से साफ पता लगता है कि दाऊद के साथ कुछ गड़बड़ है। इस बीच केतली गिर जाती है और बुसरा उसको देखने किचन में जाती है। जब वो वापस आती है तो दाऊद वहाँ नहीं होता। वो दाऊद को कॉल करती है, तब दाऊद बताता है कि वो तो अपने घर में सो रहा है। इसके बाद हमें तुर्कन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई एंटिटी उनके घर पे चल रही होती है। तब तुर्कन को सपना आता है जिसमें वो कादिर और कुछ लोगों को खड़ा देखती है जो शैतान की तरह लग रहे थे, और एकदम से कादिर तुर्कन पर हमला कर देती है। उसकी आंखें शैतान की तरह थी। वो एंटिटी कादिर के रूप में तुर्कन पे हमला करती है। तब तुर्कन की आंखें खुल जाती हैं और वो कादिर को बताती है कि उसने भी उन्हें देखा है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो बुसरा के बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सलीम वापस बुरहान बाबा के पास जाता है क्योंकि कब्रिस्तान में उसको अपनी माँ दिखी थी। तब बुरहान बाबा उसको बताते हैं कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ तब दिखती है जब बुरहान बाबा चाहते हैं कि सलीम उनके पास आए। इस सीन में हमें पता लगता है कि जब सलीम की माँ की मौत हुई थी और वो अपनी माँ की कब्र पे पानी देने जाता था, तब वो बुरहान बाबा से पहली बार मिला था। सलीम उन्हें बताता है कि बहुत अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। वो उन्हें अली की मौत और उसकी ड्राइंग के बारे में भी बताता है। तब बुरहान बाबा बताते हैं कि वो चाहते थे कि तुम उस फव्वारे वाले पेड़ के पास जाओ। सलीम पूछता है कि वो कौन है। तब बुरहान बाबा कहते हैं कि तुम सब समझ जाओगे। सलीम बताता है कि उसको और बुसरा को दोनों को एक ही जैसा सपना आता है। वो दोनों उसी फव्वारे वाले जगह को देखते हैं। तब बुरहान बाबा यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों के बीच में एक श्रापित रिश्ता है। वो कहते हैं कि सलीम की माँ के दिल में एक राज था जो उनके मरने के साथ ही चला गया। वो कहते हैं कि जाओ अपने पिता से कहो कि तुम्हारी माँ से जुड़ा सच बताएं। उधर बुसरा अपने दादाजी को याद कर रही होती है जब उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि कोई नहीं बचेगा। तब वो बाहर जाके देखती है तो उसको उसके दादाजी तबेले के पास खड़े दिखते हैं जो उसको बुला रहे थे। बुसरा जब वहाँ जाती है तो वो देखती है कि सलीम वहाँ बैठा था और ये दोहरा रहा था कि उनके बीच में एक श्रापित रिश्ता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की की लाश लटक रही होती है जो कहती है कि ये रिश्ता श्रापित है, और ये देख के बुसरा बहुत डर जाती है। जब वो वापस उठती है तो देखती है कि वहाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है। सलीम अपने घर जाके अपने पिता से अपनी माँ का सच पूछता है। तब सलीम के पिता सलीम की माँ से जुड़ा सच उसको बताते हैं। सलीम की माँ बनने वाली थी। इस खबर को सुनने के बाद सलीम के माँ बाप बहुत खुश थे, लेकिन सलीम की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और 8वें महीने में उनका बच्चा मर गया, जिसमें सलीम की माँ की जान बाल बाल बच गई थी। जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सलीम की माँ को अब कभी बच्चा नहीं हो सकता। एक रात सलीम के पिता ने देखा कि सलीम की माँ अपने बिस्तर पे नहीं थी। पूछने पे उसकी माँ ने कहा कि वो दुआ मांगने जा रही है, और फिर वो सुबह वापस आई। कुछ दिन बाद उसकी माँ ने सलीम के पिता को बताया कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन सलीम के पैदा होने के कुछ टाइम बाद उसकी माँ का बिहेवियर एकदम से अजीब हो गया। एक दिन उसके पिता ने देखा कि उसकी माँ दीवार के सामने बैठ के दूसरी ही भाषा में कुछ बोल रही थी। सलीम के पिता को लगा कि शायद ये अल्लाह और उसकी माँ के बीच की बात है, इसलिए उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। एक दिन सलीम शाम को बाहर खेलने गया था। तब उसकी माँ सलीम के पिता के पास आई और कहा कि तुम सलीम के पिता नहीं हो। जिसके बाद वो भाग के कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन मरने से पहले उसकी माँ केवसर को कोस रही थी। सलीम के पिता जब तक दरवाजा तोड़ के अंदर गए, उसकी माँ ने फांसी लगा ली थी। गांव वालों को ये बात पता न चले, इसलिए उसके पिता ने सलीम की माँ की लाश उतार ली और उसको वैसे ही रख दिया। लेकिन उसकी माँ की लाश का मुंह इतना बिगड़ चुका था कि गांव वालों को पता लग गया था और ये बात सलीम तक पहुंच गई। यहाँ सलीम और उसके पिता दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें सलीम की माँ दिखाई देती है। दूसरा अपने घर में बैठ के अपने पैर साफ कर रही होती है। तब वो देखती है कि उसका पैर काला पड़ने लगा है और दूसरे ही पल सब कुछ सही हो जाता है। हुलिया और हलील बात कर रहे होते हैं जब हलील बताता है कि लोग कहते हैं कि अजीज और रेहान का अफेयर चल रहा है। हलील कहता है कि वो रेहान को धोखा दे सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तब हुलिया को रेहान की फिक्र होती है और वो हलील को बता देती है कि रेहान प्रेग्नेंट है। इस बीच हुलिया को हसन का कॉल आता है और वो तुरंत उसको और बुसरा को अपने घर बुलाते हैं। हुलिया और बुसरा को हम हसन के घर पे देखते हैं।
हसन रेहान के पिता हैं। रेहान ने अपना अबॉर्शन कराने के लिए मेहंदी खा ली थी। हुलिया और बुसरा उसका इलाज करते हैं। हसन बुसरा को उनकी बेटी रेहान की मदद करने के लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन बुसरा ने हसन को नहीं बताया था कि रेहान प्रेग्नेंट है। इसके बाद बुसरा हसन से अपने पिता के बारे में पूछती है, क्योंकि हसन और अब्दुल्ला अच्छे दोस्त थे। हसन बताते हैं कि मरने के कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला अजीब बिहेव करने लगा था। हसन ने उससे कई बार पूछा, लेकिन अब्दुल्ला ने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। वो लकड़ी काट के वापस आ रहे थे जब उन्हें अब्दुल्ला की लाश फव्वारे के पास मिली। कोई नहीं जानता कि बुसरा के पिता की मौत कैसे हुई। इसके बाद गांव वाले भी अब इमाम से बुशरा की शिकायत करने लगे थे कि बुशरा के उस गांव में आने के बाद बुरी घटनाएं घट रही हैं। गांव का एक आदमी इमाम से कहता है कि उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। वो गांव वालों से कहें कि वो बुशरा से दूर रहें। इमाम कहते हैं कि कुछ वक्त रुक के देख लेते हैं, इसके लिए वो दुआ करेंगे। केवसर का नाम सुनने के बाद सेलिम दाऊद के घर जाता है ताकि वो केवसर का पता लगा सके। दाऊद बताते हैं कि केवसर जादू टोना करती है। केवसर ने उनकी बहुत मदद की, उसी की वजह से आज उनके पोते जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही सेलिम केवसर का पता पूछता है, अंदर से आवाज आती है। जब दाऊद वहां जाता है तो हम देखते हैं कि दाऊद के पोते उससे कहते हैं कि वो केवसर का पता सेलिम को न बताएं, वरना वो उन्हें दिखना बंद हो जाएंगे। इसके बाद दाऊद सलीम से कहता है कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ मिलेगी, वो बहुत वक्त पहले उनसे मिला था। ये सुनने के बाद सेलिम वहाँ से चला जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसको दाऊद वापस मिलते हैं और कहते हैं कि केवसर क्विलिन क्यों गांव में मिलेगी। और हम देख पाते हैं कि वो दाऊद नहीं बल्कि बुरहान बाबा होते हैं। सेलिम और बुसरा मिलते हैं, जहाँ सेलिम बुसरा को अपनी माँ से जुड़ा सच बताता है और वो उसको केवसर नाम की औरत के बारे में भी बताता है। बुसरा भी उसे हसन की बात बताती है कि उसके पिता की लाश हसन को मिली थी। सेलिम गिलिन क्यू गांव जाने के लिए फैसला करता है। बुसरा कहती है कि वो दोनों एक सी जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ पे हम बुसरा को पोजेस्ड होता देखते हैं। वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं जब उन्हें बुरहान बाबा और बुसरा के दादाजी दिखाई देते हैं। खलील अजीज के घर उसको पूछने के लिए जाता है, जब उसकी दादी माँ कहती है कि वो बाहर गया है और शाम तक आएगा। दाऊद के घर में उसके पोते उससे कहते हैं कि गांव वाले बुसरा को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दादाजी ऐसा मत होने दीजिएगा। अजीज की दादी उसको बताती है कि आज खलील उसको पूछते हुए आया था, लेकिन उन्होंने उसको ये कह के टाल दिया कि अजीज शहर गया है और शाम तक लौटेगा। अजीज और उसकी दादी रेहान का राज गाँव वालों से छुपा के रखना चाहते थे। रात को सेलिम और बुसरा को एक ही सपना दिखता है, जहाँ वो दोनों फव्वारे वाले पेड़ के पास खुद को खड़ा देखते हैं, जहाँ उन दोनों की शादी हो गई थी। वहाँ अली और एलिफ भी खड़े होते हैं, जिनके पास कुछ और लोग भी खड़े होते हैं जो पेड़ की तरफ देख रहे थे। तब बुसरा पागलों की तरह हंसने लगती है और यहाँ पे दोनों का सपना टूट जाता है। अगले दिन सेलिम बुसरा को लेने जाता है ताकि वो क्लिन क्यू गाँव जा सके, जहाँ सेलिम बताता है कि पिछली रात उसे बहुत बुरा सपना आया था। तब बुसरा बताती है कि उसने भी वही सपना देखा है। इसके बाद वो सेलिम के गले लगती है और हम देखते हैं कि बुसरा वापस पोजेस्ड हो जाती है और कहती है कि वो सपना बहुत खूबसूरत था। जिसके बाद दो लोग क्लिन क्यू गाँव के लिए निकल जाते हैं। सेलिम बताता है कि 80 या 90 साल पहले एक खास साल में जिन भी लड़कियों की शादी हुई थी, उन सब ने एक रात मिलकर कुएं में कूद के अपनी जान दे दी थी। इसी वजह से उस गांव का नाम गिलिन क्यू पड़ा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि अजीज हॉस्पिटल नहीं आया था, क्योंकि वो जान गया था कि खलील को उसकी बात पता चल गई है। खलील उसको हॉस्पिटल से निकालना चाहता है, लेकिन वो दाऊद की वजह से कुछ नहीं कहता। हमें पता चलता है कि अजीज ने गांव के एक आदमी से कहा था कि वो इमाम से बात करे ताकि वो लोग बुसरा को उस गांव से निकाल सकें। अजीज ही ये बात पूरे गांव में फैला रहा था कि बुसरा मनहूस है और वो अपने काम पे ना जाने की वजह बुसरा को बताता है। अजीज गांव की एक औरत हुलिया से बात कर रहा होता है और कहता है कि उन्होंने अली का चेहरा देखा था। वो कहते हैं कि अली का गला दबाया गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता। उसका मानना है कि बुरी ताकतों ने ऐसा किया है। वो कहता है कि बुसरा मनहूस है, ये जाके सबको बता दो और सारे गांव वालों से कह देना कि उस औरत से दूर रहें। उधर स्कूल में दाऊद सलीम से मिलने आते हैं और सलीम को गांव में फैली अफवाह के बारे में बताते हैं कि तुर्कन ने ये अफवाह फैला दी है गांव में कि बुसरा मनहूस है। दाऊद कहते हैं कि वो इस बारे में इमाम से बात करेंगे। जिसके बाद दाऊद इमाम से बात करने जाते हैं, जहां वो इमाम से कहते हैं कि गांव के लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि बुसरा मनहूस है। दाऊद का कहना है कि ऐसी अफवाहों से किसी को बदनाम करना गुनाह होता है। दाऊद हर कोशिश करते हैं कि इमाम इस बात को वहीं दबा दे। वो एक तरह से इमाम को धमकी देते नजर आते हैं, लेकिन इमाम कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं।
अजीज रेहान से कहता है कि कल उनको अबॉर्शन के लिए जाना है, लेकिन रेहान अजीज के साथ नहीं जाना चाहती। अजीज वापस रेहान को ब्लैकमेल करता है, ये कह के कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके पिता से शादी की बात करेगा। अजीज हर तरह से ये बात दबाना चाहता है ताकि गाँव वालों को इस बात की भनक न पड़े। शाम हो जाती है और सेलिम और बुसरा गिलिन क्यू गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सेलिम गांव में फैली अफवाह के बारे में बुसरा को बताता है। बुसरा का मानना है कि इसमें गलत ही क्या है, जब से वो वहाँ आई है अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सेलिम ऐसा नहीं मानता। उसका कहना है कि कभी कोई बुसरा को मनहूस बताता है तो कभी कोई सेलिम को शैतान बताता है। बुसरा सेलिम से कहती है कि उन दोनों को सेम सपने दिखते हैं। उनको सपने में अली और एलीफ दिखते हैं। ये बात सेलिम को कुछ अजीब नहीं लगती, जिस पे सेलिम कुछ नहीं कहता है। उस रात काजी उन गाँव वालों को बताते हैं कि गांव में जो भी बुरी घटनाएं हो रही है वो उस औरत की वजह से ही हो रही है। वो कहते हैं कि ये बताना मेरा फर्ज था, लेकिन इसके बाद तुम लोग क्या करते हो ये तुम पे निर्भर है। रास्ते में सेलिम और बुसरा रुक के कुछ लोगों से केवसर का पता पूछते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते और वो लोग सेलिम और बुसरा को घूरे जा रहे थे। ये देख के उन दोनों को अजीब लगता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके सेलिम के कार से एक जानवर टकरा जाता है, जब वहाँ उनको एक आदमी खड़ा दिखता है जो कहता है कि जिस औरत को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो नीचे गुफा में मिलेगी। बुसरा को ये बात अजीब लगती है कि उस आदमी को कैसे पता कि वो लोग किसको ढूंढ रहे हैं, और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं पहले की ही तरह बुरहान बाबा होते हैं। जिसके बाद सेलिम और बुसरा केवसर की गुफा में जाते हैं। वो दोनों जब केवसर की गुफा में जाते हैं तो केवसर कहती है कि चली जाओ। वो बहुत डरी हुई थी, मानो कोई ताकत उसे कुछ बताने से रोक रही हो। सेलिम पूछता है कि केवसर उसकी माँ को कैसे जानती थी। उसकी माँ ने मरने से पहले केवसर का नाम लिया था, लेकिन केवसर लगातार उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन सेलिम को अपनी माँ के बारे में पूछना था। तब केवसर कहती है कि वो उसको बोलने नहीं देंगे, वो उसकी जबान काट देंगे। देखने से लगता है कि केवसर बताना चाहती है, लेकिन कोई ताकत उसको डरा रही थी। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब केवसर बुसरा की माँ का नाम लेती है और पूछती है कि तुम्हारी माँ जिंदा है या नहीं। ये सुन के बुसरा को शौक लगता है कि आखिर केवसर उसकी माँ का नाम कैसे जानती है, वो कैसे जानती है कि बुसरा कौन है। उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि जिस ताकत की मदद से केवसर आज तक जादू टोना कर रही थी, उसने तड़पा तड़पा के केवसर को मार डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता लगे कि केवसर सेलिम की माँ को कैसे जानती थी। तुर्कन के घर पे कादिर आती है और बताती है कि सारे गांव वाले बुसरा के खिलाफ हो गए हैं। आज रात की नमाज के बाद इमाम ने ये बात सबसे कह दी कि बुसरा मनहूस है। फिर हम एकदम से देखते हैं कि तुर्कन खड़ी हो जाती है। वो एक टक देख रही थी और वो इविल एंटिटी तुर्कन का गला तोड़ देती है। कादिर के साथ भी यही होता है और उन दोनों की वही मौत हो जाती है। बुसरा अपने घर आती है और वो बहुत परेशान थी। वो अपनी माँ को कॉल करना चाहती है, लेकिन वो कॉल नहीं करती और सोने चली जाती है। रात में फिर से सेलिम बुरहान बाबा के पास जंगल में बने घर में मिलने जाता है। सेलिम उन्हें सारी बात बताता है जो उसके पिता ने बताई थी। वो कहता है कि वो केवसर के पास गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तब बुरहान बाबा बताते हैं कि उन्होंने केवसर को बोलने नहीं दिया, यानी केवसर कुछ तो बहुत बड़ा राज जानती थी। बुसरा सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो केवसर की कहीं बात को लेकर परेशान थी। वो अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे केवसर के बारे में पूछती है। उसकी माँ कहती है कि वो केवसर को नहीं जानती। केवसर की माँ की आवाज़ कुछ अलग लग रही थी। बुसरा को कुछ ठीक नहीं लगता और वो पूछती है कि आपकी आवाज़ को क्या हुआ। हम सुनते हैं कि फ़ोन में डिस्टरबेंस होने लगा था। हम एक ईविल एंटिटी की आवाज़ सुनते हैं और इसके बाद फ़ोन कट जाता है। उधर सेलिम बुरहान बाबा को बताता है कि केवसर ने बुसरा की माँ के बारे में पूछा था कि वो जिंदा है या नहीं। आखिर उनके बीच में कौन सा श्रापित रिश्ता है, जिस पे बुरहान बाबा कहते हैं कि उनका एक राज बुसरा के घर के सामने वाले कमरे में छिपा है। वो सेलिम से उस कमरे की जमीन खोदने को कहते हैं और कहते हैं कि जो भी बाहर आए उससे डरना मत, क्योंकि कुछ चीज़ों पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक हम उन्हें देख न लें। सेलिम फिर से पूछता है कि क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बुरहान बाबा कहते हैं कि तुम सब समझ जाओगे, लेकिन अभी तुम तैयार नहीं हो। और बस यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन साइफली सीरीज के एपिसोड 5, 6 और 7 पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पता है कि अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे भी कोई सीरीज एक्सप्लेन करूं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन खुला है और मुझे बताइएगा कि आप कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।